हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना सिंह गुर्जर एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू रखते हैं। आपका जो लास्ट वीडियो है, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो वीडियो थे, उसमें मैंने आपको बुद्धि की डेफिनेशंस मैंने आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले बुद्धि से रिलेटेड 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। आज उसमें मैंने आपको बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि का एक तत्व, द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत, जो कि एडवर्ड ने और स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, आज जिस सिद्धांत के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्ववाद का सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बहुकारक या बहुतत्ववाद का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं ये सिद्धांत दिया गया है, किसने दिया था ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो देने वाले थे वो थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत ये इसलिए लेकर के आए थे कि स्पीयरमैन ने जो बुद्धि के यानी कि 2 तत्वों में बांटा था उन्होंने बुद्धि का, जो है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, तो उसका इन्होंने जो सामान्य बुद्धि जो स्पीयरमैन ने बताई, तो उसका इन्होंने विरोध किया कि सामान्य बुद्धि कुछ भी नहीं होती है, बुद्धि से वर्जित होती है। एक बार चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हालांकि शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो स्टार्टिंग में देखो, अब तक बुद्धि क्या है एग्जैक्ट ये क्लियर नहीं हो पाया कि वास्तव में बुद्धि क्या है। लेकिन हाँ, सभी साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना मत दिया है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है बुद्धि को लेकर के। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा या एग्जैक्ट वास्तव में बुद्धि है क्या, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है, बुद्धि को शक्ति के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले जो यूनानी लोग थे वो बुद्धि को शक्ति के नाम से ही जानते थे। और उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जिसके पास में पावर होती है, क्या जिसके पास पावर होती है वही जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, वही बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो पहले क्या माना जाता था? पहले जो है जिसके पास में शक्ति, जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास पावर होती है, जो स्ट्रांग होता है, वही बुद्धिमान। ये किसका मानना था? यूनानियों का। इसीलिए बुद्धि को बुद्धि के नाम से नहीं, किसके नाम से जाना जाता था? शक्ति के नाम से। लेकिन क्योंकि एक बात थोड़ा सा आपके रिवाइज हो जाएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके बाद यदि कहा जाए कि सबसे पहले जो जानकारी यूनानियों ने दी और उसको किस नाम से जाना जाता था? शक्ति के नाम से। ठीक है, उसके बाद में 19वीं सदी में, कौन सी सदी में? एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। सबसे पहले 19वीं सदी में भाई यूनानियों ने तो जो है बुद्धि को बुद्धि के नाम से नहीं, किसके नाम से जाना था? किसके नाम से जाना था? शक्ति के नाम से। लेकिन 19वीं सदी की हम बात करते हैं, 19वीं सदी में एबिंगहॉस, ठीक है, कौन? एबिंगहॉस, जिन्होंने ये कहते हैं, ये कहा जा सकता है कि एबिंगहॉस है, इन्होंने सबसे पहले, यदि पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि की जो परिभाषा है वो किसने दी थी, तो सबसे पहले बुद्धि की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? एबिंगहॉस ने दी थी। और क्या दी थी सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा? सबसे पहले बुद्धि को डिफाइन करने वाले जो थे, बुद्धि की परिभाषा किसने दी थी? एबिंगहॉस ने दी थी। उन्होंने बुद्धि की क्या परिभाषा दी थी? देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बुद्धि की परिभाषा दी थी वो ये दी थी कि बुद्धि संकलन तथा मिश्रण की एक योग्यता है। क्या दी थी परिभाषा? बुद्धि संकलन, ठीक है, या संकलन तथा की एक
योग्यता है। ठीक है, बुद्धि संकलन तथा मिश्रणन की एक योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी थी? एबिंगहॉस ने दी थी। सबसे पहले बुद्धि को सबसे पहले डिफाइन करने वाले थे एबिंगहॉस, और उन्होंने क्या दी थी कि बुद्धि संकलन तथा मिश्रणन की एक क्या है? योग्यता है। ठीक है, 19वीं सदी में सबसे पहले डेफिनेशन देने वाले बुद्धि के थे वो थे एबिंगहॉस। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले बुद्धि को किस नाम से जाना जाता था? शक्ति के नाम से जाना जाता था। यूनानियों द्वारा सबसे पहले जो है ये क्लियर किया गया था कि जिसके पास में शक्ति होती है, जिसके पास पावर होती है वही, और जिसके पास शक्ति होती है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था। ठीक है, उसके बाद में 19वीं सदी, यदि ये पूछा जाए कि सबसे पहली परिभाषा किसने दी थी, तो किसने दी थी सबसे पहली परिभाषा? एबिंगहॉस ने। उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि संकलन तथा मिश्रण की एक योग्यता है। ठीक है, यानी बहुत सारे मानसिक तत्वों से मिलकर के क्या बनी है? बुद्धि बनी है। इसके बाद में यदि हम कहें तो आज उसके बाद देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि पर परीक्षण करने वाले कौन थे, हालांकि ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले 1905 में एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि पे परीक्षण किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, तो यदि पूछा जाए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो पहला बुद्धि परीक्षण करने वाले थे एल्फ्रेड बिने 1905 में। यदि पूछा जाए सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी, तो एबिंगहॉस ने दी थी सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा। ठीक है, उन्होंने बुद्धि को किस तरह से डिफाइन किया था कि बुद्धि संकलन तथा मिश्रण की एक योग्यता है। ये परिभाषा बुद्धि की किसने दी थी? एबिंगहॉस ने दी। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। लेकिन देखो, सबसे जो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है, क्योंकि परीक्षण करने वाले एल्फ्रेड बिने थे। ठीक है, और एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया। क्लियर? उसके बाद में दूसरा सिद्धांत था द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। ये जो है पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। एल्फ्रेड बिने ने जो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो 1911 में दिया था। ठीक है, जबकि स्पीयरमैन ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो दिया था 1904 में। कब दिया था? 1904 में दिया था। तो जो कहा जाए तो सबसे पहले जो सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? द्विकारक या द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। इसमें उन्होंने दो तत्व बताए थे, कौन कौन से? जी फैक्टर और बताया था ना मैंने एस फैक्टर। ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में क्लियर हो चुका है। आप देखिए, एल्फ्रेड बिने ने 1905 में सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं कहाँ? हमारा जो टॉपिक है आज का, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। तो देखो, वो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। उनका क्या मानना था कि बहुत सारे मानसिक तत्वों से मिलकर के बुद्धि बनती है। ठीक है, बुद्धि सिर्फ किसी एक या दो तत्वों की मोहताज नहीं है। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर के किसका क्या बनती है? बुद्धि बनती है। तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें एक तत्व जो होता है वो विशिष्ट तत्व होता है। ठीक है, तो इन्होंने थॉर्नडाइक ने बुद्धि में जो सामान्य तत्व, हम जिसको जन्मजात, यानी कि उनका जो क्या मानना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। थॉर्नडाइक का क्या मानना था? बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि अर्जित की जाती है। बुद्धि क्या की
जाती है? अर्जित की जाती है। उन्होंने क्लियर स्पीयरमैन ने दो तत्व बताए थे, जी और एस फैक्टर, ठीक है। तो उन्होंने जो जी फैक्टर है उसका क्या किया? विरोध किया, और एस फैक्टर का उन्होंने क्या किया भाई? एस फैक्टर को उन्होंने जो है जी फैक्टर का जन्मजात उन्होंने माना कि कोई भी बुद्धि जो है वो जन्मजात नहीं होती है, बुद्धि क्या की जाती है? बुद्धि अर्जित की जाती है, ठीक है। तो उन्होंने किसका विरोध किया था? जी फैक्टर का उन्होंने विरोध किया था, यानी कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। तो इनका मानना क्या था कि बुद्धि क्या है? बुद्धि अर्जित की जाती है। और यदि हम कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यदि हम स्टूडेंट्स को कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सपोज दैट कि हमने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, क्या दिया? बच्चों को दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब बच्चों ने क्या किया कि ठीक है प्रोजेक्ट बनाना है। अब बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने उस प्रोजेक्ट में जो भी सामग्री चाहिए होगी, ठीक है, उन सबको उन्होंने क्या किया? कभी कोई किसी कहाँ से, कभी कोई चीज कहाँ से कि हाँ इसमें ये चीज फिट बैठेगी, इसमें ये चीज फिट बैठेगी, ये चीज फिट बैठेगी, ठीक है। मेन चीज विशिष्ट बुद्धि की, जब वो प्रोजेक्ट बहुत सारे तत्वों से मिलकर के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट दिया और लिया और बना लिया भाई, उसके लिए कोई भी समस्या का समाधान कर ले, हम कोई भी समस्या का समाधान करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? और उन सभी जानकारियों की आवश्यकता होती है, उसी में एक विशिष्ट तत्व होता है, वो है हमारी समस्या। वो क्या है? हमारी समस्या। वो तो क्या होती है? विशिष्ट तत्व होती है। और उस समस्या के समाधान के लिए हम जो भी जानकारियां अर्जित करते हैं, ठीक है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे तत्व, जिसको या फिर हम कहते हैं बहुत सारी मानसिक योग्यताओं का एक जो है वो क्या है? बुद्धि है। बहुत सारी, यानी बुद्धि क्या है? बहुत सारी मानसिक योग्यताओं से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बुद्धि को क्या माना? बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने जो ये बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है, उनको और किस-किस नाम से जाना जाता है? बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत को और किस-किस नाम से जाना जाता है? बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत मैंने आपको क्लियर कर दिया था, पहले कह दिया था। यदि इसका हम क्या बोले अन्य नाम देखें, ठीक है, तो बहुकारक बुद्धि हमने पहले से ही क्लियर की। बहुकारक बुद्धि इसके अन्य नाम देखें तो पहला जो है बहु तत्व, यानी कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनने वाले बहु तत्व बुद्धि, क्लियर। दूसरा जो है, दूसरी है परमाणुवाद। कौन सी? परमाणुवाद। इसमें ध्यान रखना, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो परमाणुवादी बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि को कहा जाता है, ठीक है। परमाणुवादी सिद्धांत, इसको परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीसरा इसको जो जिस नाम से जाना जाता है वो है बालू का, यानी बालू के टीले का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत, ठीक है। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, बालू के टीले का सिद्धांत और विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? इन तत्व इसको बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? ये चीज कहते हैं बुद्धि जो है बहुत सारे मानसिक
कारकों से, बहुत सारे मानसिक तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, दूसरा है बहु परमाणु सिद्धांत। किस लिए कहा जाता है? बालू के टीले का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालू के टीले का सिद्धांत भी इसको क्यों कहा जाता है? विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने जो है बुद्धि को क्या माना है? अर्जित बुद्धि अर्जित की जाती है, इसीलिए बुद्धि को क्या कहा जाता है? अर्जित की जाने वाली प्रक्रिया है बुद्धि। तो उन्होंने बुद्धि को क्या है? विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि का क्योंकि इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है, और सामान्य बुद्धि का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। विशिष्ट बुद्धि का क्या किया था? इन्होंने समर्थन किया था, और सामान्य बुद्धि का इन्होंने विरोध किया था कि बुद्धि क्या है? जन्मजात नहीं होती है। अन्य के बहुतत्व बुद्धि, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू के टीले का सिद्धांत और विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत। तो देखो, अब बालू के रेत के टीले का कैसे बोलते हैं इसको, कि बालू के टीले का सिद्धांत इसको क्यों कहा जाता है? थॉर्नडाइक ने इसको बालू के टीले का सिद्धांत क्यों कहा है? तो सपोज दैट ये क्या है? बालू का टीला, और बहुत सारे रेत के कण मिलकर के क्या बनाते हैं? एक टीले का निर्माण करते हैं। तो रेगिस्तान में बहुत सारी जो है आंधियां चलती हैं, हवाएं चलती हैं तेज तेज, और धीरे 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 वहां पर जो है रेत उड़ उड़ करके और एक टीले का निर्माण कर देती है। यानी कि बहुत सारे रेत के कण मिलकर के क्या करते हैं? एक टीले का निर्माण करते हैं। ठीक है, और थॉर्नडाइक क्या मानता है? थॉर्नडाइक मानता है बहुत सारे मानसिक तत्वों से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी तुलना इसने रेत के टीले से क्यों की है? तो देखो, एक तो 4 आधार पे की है। कितने आधार पे? 4 आधार पे। ऊंचाई, इसके कितने आधार माने हैं? 4। ऊंचाई, ठीक है, यह मैं क्लियर कर देती हूं। 4 आधार इन्होंने माने हैं। ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई, तीसरा है क्षेत्रफल, चौथा है गति। अब देखो, इनका क्या मानना था कि जो बालू के टीले का सबसे ऊपर वाला, इसको हम जहां पर बोलते हैं ऊंचाई, ये सीखने के लेवल को कि बालक किस लेवल तक सीख सकता है, ये चीज किसको को दर्शाती है? ये दर्शाता है बालक किस लेवल तक सीख सकता है, सीखने का लेवल। ठीक है, कि यहाँ पर बालक जो है किस लेवल तक सीख सकता है, ये किसको, ये क्या दर्शाएगी? ऊंचाई, यानी कि कितना बालक सीख सकता है, कितना सीख सकता है, ये क्या चीज बताती है? ऊंचाई। तो इनका क्या मानना था कि जो रेत के टीले की जो ऊंचाई है, जिस तरह से रेत के टीले की सबसे ऊंचाई, जब टीला बन जाता है तो ऊंचा, यानी कि इससे ज्यादा ये टीला नहीं बन सकता, इससे ज्यादा ये टीले की ऊंचाई नहीं हो सकती है। तो ये जो ऊंचाई है वो सीखने के लेवल को इन्होंने लेवल के हिसाब से, कि सीखने का जो लेवल होता है वो इतना होता है, जो क्योंकि इन्होंने किसकी तुलना? बालू के टीले से इसकी तुलना की है इन्होंने, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की। ठीक है, दूसरा है चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई क्या है? ये। तो देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा कि विभिन्नता, बालकों में जो बालक है वो बहुत सारे बालकों में विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, बालकों की जो बुद्धि होती है वो एक जैसी नहीं होती है, और सीखने की में भी विभिन्नता, कि बालक, किसी बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्लो सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विभिन्नता। जो चौड़ाई है वो किसको दर्शाती है? विभिन्नता के स्तर को, सीखने में विभिन्नता का स्तर। ठीक है, ये क्या किसको दर्शाएगी? चौड़ाई को। ठीक है, अब ये जो पूरी है ये किसको किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफल के नाम से। किस नाम से? क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल है वो कार्यों की संख्या को दर्शाता है। क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा? कार्यों की संख्या।
सीखने की गति क्या है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था उसकी तुलना इसने जो थॉर्नडाइक है इन्होंने किससे की थी, बालू के टीले से की थी। तो आगे समझ में, इसी तरह से बहुत सारे परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मानसिक तत्व मिलकर के बुद्धि का निर्माण करते हैं। विशिष्ट योग्यता यानी कि हम कोई भी एक योग्यता क्या होती है, विशिष्ट योग्यता होती है, यानी कि कोई एक विशेष कार्य के लिए हम बहुत सारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी एक समस्या है, कोई विशेष समस्या है, उसका समाधान करने के लिए जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिन जिन चीजों का हम सहारा लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो तो क्या हो गए, गौण तत्व। ठीक है, वो तो क्या हो गए, गौण तत्व। और ये क्या हो गए, जो विशिष्ट तत्व, जो समस्या हो गई, वो क्या हो गई, विशिष्टता। यानी कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गौण। यानी कि जो मेन तत्व या जो मेन समस्या है उसके समाधान के लिए बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, और वो ही जो समस्या होती है, जो समस्या होती है वो क्या हो गया, विशिष्ट। उसको वो क्या हो गया, विशिष्ट। यानी कि विशिष्ट कारक, यानी कि इसको, ये विशिष्ट कारक है, इस कारक को सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए कि भाई हमें इस समस्या का समाधान करना है, उसके लिए हमें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, और जहां जहां से जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो उन कारकों को क्या कहा जाता है, गौण कारक। तो उनका क्या मानना था कि विशिष्ट कारक, यानी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि अर्जित की जाने वाली प्रक्रिया है, बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, उसमें एक विशिष्ट तत्व पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उस विशिष्ट तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत सारे गौण तत्व भी उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, बुद्धि का निर्माण, बुद्धि जो प्रक्रिया होती है वो संचालित होती है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि बुद्धि का जो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका मानना है, इन्होंने स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है उसका विरोध किया, और इन्होंने जो उनका एस फैक्टर है उसका समर्थन किया, यानी कि उन्होंने बुद्धि जन्मजात नहीं होती है ऐसा माना, और बुद्धि के क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, बुद्धि एक अर्जित प्रक्रिया है। इनको और किस किस नाम से जाने जाते हैं, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, परमाणुवाद सिद्धांत, बालू के टीले का सिद्धांत, और विशिष्ट योग्यता के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आज हमारा हो गया क्या, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। और उम्मीद करती हूँ कि आपके ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।